हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्राची एंड यू आर वाचिंग लीगल एंड लाइट। आज के डिस्कशन की शुरुआत हम कुछ इवेंट्स के क्रोनोलॉजी से करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगस्त 2022 में स्विगी, जो एक फूड डिलीवरी कंपनी है, वो अपनी इंडस्ट्रियल फर्स्ट मून लाइटिंग पॉलिसी के साथ आते हैं। इस पॉलिसी के मुताबिक स्विगी के जो एम्प्लॉयज़ है वो साइमल्टेनियसली, मतलब स्विगी के साथ जब वो काम कर रहे हैं, एट द सेम टाइम वो अदर प्रोजेक्ट्स पे भी काम कर सकते हैं, बट ओनली आफ्टर वर्किंग आवर्स। और स्विगी ने कुछ कंडीशंस भी इम्पोज किए। अब इसके तुरंत बाद ऋषद प्रेम जी, जो विप्रो के चेयरमैन है, इन्होंने मून लाइटिंग को सिंपल और प्लेन टर्म्स में चीटिंग कहा। और रिसेंट पास्ट में रिसेंटली विप्रो ने अपने 300 एम्प्लॉयज़ को काम से निकाल दिया, ये कह के कि वो मून लाइटिंग में इन्वॉल्व थे। इसके बाद इंडिया में और स्पेसिफिकली आईटी सेक्टर में मून लाइटिंग पे जैसे जंग छिड़ गई। कुछ लोग इसे सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग इसके अगेंस्ट है, और इसी पे बेस्ड है हमारा पूरा डिस्कशन। सो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ मून लाइटिंग, रिसेंट पास्ट में मून लाइटिंग कब से स्टार्ट हुआ, थर्डली मून लाइटिंग को कुछ लोग सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, कुछ लोग उसके अगेंस्ट क्यों जा रहे हैं, और फोर्थली, विच इज़ अ क्रूशियल पार्ट ऑफ आवर डिस्कशन, व्हाट आर द लीगल कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब क्या मून लाइटिंग इंडिया में लीगल है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ मून लाइटिंग। इन सिंपल टर्म्स, जब कोई भी एम्प्लॉय एक से ज़्यादा एम्प्लॉयर्स के लिए काम करता है सो एज टू अर्न एक्स्ट्रा मनी, कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए, तो उसे ही मून लाइटिंग कहा गया है। इसे हम एक एग्जाम्पल लेके एक्सप्लेन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक एम्प्लॉय जो विप्रो कंपनी के लिए काम करता है, वो विप्रो के लिए फुल टाइम जॉब कर रहा है, दैट इज़ फ्रॉम 9 to 5। तो विप्रो कंपनी उस एम्प्लॉय का प्राइमरी एम्प्लॉयर हुआ। अब ये सेम एम्प्लॉय अपने वर्किंग आवर्स ख़त्म होने के बाद या फिर वीकेंड्स पे किसी और एम्प्लॉयर के लिए काम करता है, पर उसके प्राइमरी एम्प्लॉयर को इसकी कोई भी नॉलेज नहीं है। इसे ही कहते हैं मून लाइटिंग। अब सवाल ये है कि इस सब की शुरुआत कहाँ से हुई। ड्यूरिंग कोविड-19 जब एम्प्लॉयज़ वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, तो एक तो उनका ट्रैवलिंग टाइम बच रहा था, सेकेंडली एम्प्लॉयर्स ने पेमेंट में कटिंग करने के वजह से उनका इनकम सोर्स कम हो गया था। तो कुछ एम्प्लॉयज़ ने अपने प्राइमरी एम्प्लॉयर का काम ख़त्म होने के बाद एक साइड बाय या फिर सेकेंडरी जॉब करना स्टार्ट कर दिया साइमल्टेनियसली। अब एम्प्लॉयर को इसके बारे में कब पता चला, तो जब कोविड-19 ख़त्म हो गया और कंपनीज़ ने अपने एम्प्लॉयज़ को वर्क प्लेस पे आके काम करने के लिए कहा, तो कुछ एम्प्लॉयज़ ने मना कर दिया, दे वर कंटिन्यूइंग विथ वर्क फ्रॉम होम। एंड सेकेंडली, कुछ कंपनीज़ के एचआर टीम को ये पता चला कि उनके एम्प्लॉयज़ के मल्टीपल प्रोविडेंट फंड अकाउंट्स हैं, तो इसी से ये बात डिस्क्लोज हुई। अगर हम एम्प्लॉयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मून लाइटिंग को अपोज करने के लिए मल्टीपल रीजंस है, जैसे कि एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी कम हो जाना, आउटकम कम हो जाना, देन उनका कंसंट्रेशन लेवल रिड्यूस होना, और जो मेजर रिस्क इसमें है वो ये है कि एम्प्लॉयज़ अपने प्राइमरी एम्प्लॉयर के ट्रेड सीक्रेट्स कॉम्पिटिटर एम्प्लॉयर्स को डिस्क्लोज कर दें। ऑन द अदर हैंड, जो एम्प्लॉयज़ है उनका मानना ये है कि वर्किंग आवर्स ख़त्म होने के बाद जो टाइम है उसमें क्या करना है, कौन सा काम करना है, उसकी उनको लिबर्टी होनी चाहिए। अब हम मून लाइटिंग की कंसेप्ट के लीगैलिटी की बात करेंगे। मून लाइटिंग ये जो टर्मिनोलॉजी है एज सच इंडियन लॉज में नहीं आती, पर कुछ लॉज ऐसे हैं इंडियन लॉज जो डबल एम्प्लॉयमेंट या फिर ड्यूअल एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज़ फैक्ट्रीज एक्ट ऑफ 1948, जिसका सेक्शन 60 ये कहता है कि कोई भी एम्प्लॉय एक से ज़्यादा एम्प्लॉयर के लिए साइमल्टेनियसली काम नहीं कर सकता। इसके बाद आता है शॉप्स एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट। ये हर एक स्टेट के लिए अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज़ बॉम्बे शॉप्स एक्ट ऑफ 1948, इसका सेक्शन 65 भी सेम प्रोविज़न लेके आता है। यानी कि लॉ कौन सा भी हो, उसका एम डबल एम्प्लॉयमेंट को प्रोहिबिट करना, उसे परमिशन न देना, यही रहा है। अगर हम इन लॉज को साइड में रखते हैं, फिर भी कोई भी एम्प्लॉयर किसी बंदे को एम्प्लॉयमेंट देते टाइम एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट करता है,
जिसमें नॉन डिस्क्लोजर क्लॉज, नॉन कम्पीट क्लॉज, मूनलाइटिंग क्लॉज या फिर निगेटिव कोवेनेंट ऐड करके उस बंदे को, उस एम्प्लॉय को डबल एम्प्लॉयमेंट करने से प्रोहिबिट किया जाता है। अगर इसके बाद भी वो एम्प्लॉय कोई सेकेंडरी जॉब कर रहा है अपने प्राइमरी एम्प्लॉयर के परमिशन के बगैर, तो वो इलीगल होगा, क्योंकि यहाँ पे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। अब इसके बाद उस एम्प्लॉय को कुछ लीगल कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल, उसको टेम्पररीली या फिर परमानेंटली जॉब से निकाल दिया जा सकता है। सेकेंडली, उस पर कॉस्ट या फाइन इम्पोज की जा सकती है। एंड थर्डली, उस पर सीधा लीगल एक्शन भी ली जा सकती है। पर सवाल ये है कि क्या कोई एम्प्लॉय खुद को इन लीगल कॉन्सिक्वेंसेस से पहले ही बचा के रख सकता है? देन द आंसर इज येस। फर्स्टली, बाय थरोली रीडिंग द एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। क्या एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में कुछ ऐसे क्लॉजेस है भी या नहीं? एंड सेकेंडली, अगर फिर भी वो डबल एम्प्लॉयमेंट करना चाहता है तो वो अपने एम्प्लॉयर की परमिशन ज़रूर ले। दैट्स इट फॉर टुडे। आपको क्या लगता है कि कोविड-19 के बाद इंडियन एम्प्लॉयज़ का जो वर्किंग पैटर्न है वो चेंज हुआ है? अगर हाँ, तो क्या मून लाइटिंग की कंसेप्ट को हेल्दीली इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, या फिर उसे कंट्रोल करने के लिए, उसे प्रोहिबिट करने के लिए कुछ स्पेसिफिक लॉज लाने चाहिए? आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।